आ जाओ, प्रिंसिपल टीचर सारे आ जाओ। एक सेकंड में। यस, थैंक यू। जरूर जल्दी। यस, वेट मैम, थैंक यू। ओके मैम, यस रेडी। थैंक यू। हम आप सबके सामने रखेंगे। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ अपनी सीट्स पे वापस बैठ जाएं और कोई हॉल छोड़ के ना जाए। जैसे हमने पहले 3 भजन बहुत ही प्यार से और इंटरेस्ट से सुने हैं, हम इनको भी ध्यान से सुने। इनके लिए थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी हमें, माइक की सेटिंग, इसलिए बीच में डिस्टर्बेंस हुई, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट। शुरू करें। देवराज फैला
तो मैं अभी पीछे बैठी सोच रही थी भगवान देव आत्मा की महिमा जो इन्होंने अभी इस भजन में बयान की पाइयां जाकर प्रस्तुति फुल ऑफ एनर्जी। दे से लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बीच में डिले हुई इन्होंने उसको कवर किया और बहुत ही सुंदर बहुत ही एनर्जेटिक आपने भजन की प्रस्तुति की। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। इंस्टेड वी ऑल आर प्राउड ऑफ ऑल आवर टीम। सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, फुल ऑफ लाइफ एंड ज़ील। हम अगर जो कुछ हमने इन भजनों में सुना है इसकी थोड़ी सी भी चीज अगर हम अपने जीवन में उतार पाए तो हमारे जीवन भी धन्य हो जाएंगे। Yes. Thank you. सुबिया आजा तो बैग Okay. Yes. Thank you. माइक देना मुझे। आए सारे स्कूल्स के जो चेयरमैन हैं, मैनेजर हैं, प्रिंसिपल, जो कंपनिस्ट और प्यारे बच्चे, आप सब ने जो यहाँ पर भजन गाए वो अपने तरीके से बहुत अच्छे दिल से, अच्छे भावों से, और हम सबको एक जो दूसरी दुनिया है गुरु महाराज जी की, हम जो उपकार वर्णन कर रहे हैं, जो उनके लिए श्रद्धा के भाव है, उसको बढ़ाने में आप सब ने हमारे लिए बहुत कोशिश की है, जिसके लिए मैं सबका दिल से धन्यवादी हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहती थी कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम होता है कि कई बारी किसी और तरीके से हम महिमा इतनी बयान नहीं कर सकते और इतनी सुन नहीं सकते, इतनी समझ नहीं सकते, और ये एक जो गाने की कला है ये कहीं की कहीं ले जाती है। श्रीमान जी कहा करते थे कि अगर हम गुरु महाराज जी के दर पे आते हैं तो हमारा जो नृत्य है उसको नया रूप मिलता है, जो भजन है, जो गाने की कला है उसको नया रूप मिलता है, जो हमारी स्पीच है उसको डिफरेंट बुलंदी मिलती है। तो हमने ये जो मुझे लगता था ये जो लास्ट सॉन्ग था ये शायद कुछ पंजाबी मिक्स ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग के साथ था, तो इसको कहाँ पे हम ये बच्चे ले गए उसका हम देख सकते हैं। हमने फोक सॉन्ग के थ्रू एक नई दुनिया के दर्शन किए। वैसे ही जो दूसरे स्कूल आए तीनों हमारे पास, उन बच्चों ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। तो मैं आपके बेटर फ्यूचर के लिए कामना करती हूँ। हमेशा देव समाज को याद रखना, देव समाज का महोत्सव याद रखना। पहले भी आए हो कि फर्स्ट टाइम आए? ये बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं और ये ऐसी एज है कि ये इम्प्रेशन आपके साथ जाएगा। तो कभी भी देव समाज को ना भूलना और देव समाज से जो सीखा वो आगे सोसाइटी में बांटना, क्योंकि बांटने से ही कोई चीज़ बढ़ती है। अपने पास रखोगे तो सिकुड़ जाएगी। तो जो कुछ सीखा, जो भजनों में सुना, जो यहाँ पे मॉरल एजुकेशन आपने ली, उसको अपने दूसरे साथियों तक, अपने परिवारों में लेके जाना, यही मेरी आपके लिए कामना है। क्योंकि गुरु महाराज जी का इन बच्चों के लिए एक विशेष स्नेह था, उसका जो पता हमें यहाँ से चलता है कि आप कल हमारे जो देव समाज परिवार के या छोटे 12 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए भी गुरु महाराज जी ने अपने जन्मदिन पर एक विशेष सभा रखी है। क्योंकि जो एक एज के बाद तो डिके स्टार्ट हो जाता है। आप लोग देव समाज की एक पनीरी बनने जा रहे हैं, तो पनीरी को जो माली है वो सबसे संभाल के रखता है। वो इतने इतने पौधे होते हैं जिसको वो कवर करके रखते हैं, ग्रीन हाउस बनाते हैं कि अगर ज्यादा गर्मी लगेगी वो मर जाते हैं, ज्यादा सर्दी लगेगी वो मर जाते हैं। तो बच्चों को संभाल के रखना जितना माँ बाप का फर्ज है उतना ही हमारे इंस्टीट्यूशंस का भी फर्ज है कि हम उनको संभाल के रखें, ताकि वो जो हमारी पनीरी है हमारे बच्चों के रूप में हमें मिली, वो आगे बढ़ के बहुत खूबसूरत गुलदस्ते बन सके। तो मेरी आपके लिए यही दिल से प्रार्थना है कि आप बहुत सुंदर फूल देव समाज के नाम से जाने जाएं। एक और अनाउंसमेंट मैंने करनी थी कि ये कल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे ये बैंड के, वो सुबह कितने बजे आ जाते हैं? नहीं, अपने अपने इंस्टीट्यूशन में वहाँ को तैयारी तकरीबन 5 बजे शुरू कर देते हैं। वो स्टूडेंट सुबह 4 बजे 4:30 उठते हैं, फिर अपनी तैयारी करते हैं, बैंड की यूनिफॉर्म डालते हैं, यहाँ पे वो 6 बजे आ जाते हैं। तो इस बारी कुछ दानी परिवार हैं जो कुछ देना चाहते थे,
तो उनकी थोड़ी डायरेक्शन हमने चेंज की है। हमने कहा कि बड़ों को लंगर लगाने से अच्छा है इन बच्चों को रिफ्रेशमेंट दो जो सुबह 5 बजे से और महीनों पहले से वो तैयारी कर लें। उसके लिए 2 परिवार हैं, एक है श्री जंग बहादुर जी और उनकी माता जी का नाम तो लिखा ही नहीं जी आपने, माता जी के बिना क्या, और माता जी मधुबाला, मैं तो माँ के बिना नाम ही नहीं लूंगी। मधुबाला जी और जंग बहादुर जी के सुपुत्र श्री अभिलक्ष और उनकी धर्मपत्नी, वो सुबह बैंड वाले बच्चों को उन्होंने एक रेडीमेड पैकेट बना लिए हैं, वो देंगे। वो तकरीबन 150 के करीब बच्चा है, उनके 150 पैकेट नीचे बन चुके हैं, बॉक्सेस हैं। और जो पुष्पा आंटी का परिवार है, उनके जो सुनील जी छाबड़ा है, वो भी अपने परिवार की तरफ से इन्हीं बच्चों को, बाकी राजस्थानी पवन जी आए हुए हैं। ये डिस्कशन के बाद मैंने भी इनको कन्विंस किया कि चाहे मुझे टाइम लगा सबको कन्विंस करने में 15-20 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि वो जो लंगर की प्रथा है वो चाय मीठा उस पर अटकी हुई है। तो थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है, तो इनको भी कन्विंस किया कि बच्चों को 150 बच्चे का दूध और उसके साथ एक ये पैक्ड कोई मिठाई लाए हैं, ड्राई मिठाई, और साथ में चिप्स है। तो ये नीचे सबको सर्व किए जाएंगे, नीचे जहाँ हमारा लंगर लगता है। तो जैसे ही ये खत्म होगा वो बच्चे नीचे चले जाएंगे, दोनों परिवार वहां पहुंच जाएं, और आपकी ये बहुत बड़ी सेवा है ये बच्चों को जो आप दे रहे हैं। एक जैसे ही बच्चे आ रहे थे तो सुबिहा मैडम ने कहा कि वो बच्चे बहुत सुबह ठंड में लगे होते हैं, तो बैंड से पहले ब्रेड पकौड़ा वो हम अपनी तरफ से वहां पे सर्व करने लगे। वो सुबिहा ढिल्लों और मानविंदर सिंह जी मांगट जी अपनी तरफ से बच्चों को ब्रेड पकौड़ा और साथ में जो भी वहां पे वो चाहेंगे वो दे देंगे। तो वो और टाइम पे पहुंच के हम लोग वहां पहुंचे। कल मैं तो यही कोशिश कर मेरी है कि हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं कल सुबह एक दिन बिस्तर छोड़े और इतने ही लोग 6:30 से लेट जहां पहुंचने के लिए ना हो। कौन कौन आएगा हाथ खड़े करके बताओ। नहीं, पीछे ये कम है, इधर ये कम है। हाँ, सच्ची सच्ची बोलना है। जो नहीं आ सकते उनकी कोई बात नहीं, क्योंकि अटेंडेंस हो जानी है सुबह। हाँ, अभी फिर से कर दो। अब ये सुबह अटेंडेंस होगी क्योंकि गुरु महाराज जी के पास ही अटेंडेंस हो जानी है। तो बहुत बड़ा दिन आने वाला है, हमारे गुरु महाराज जी का जन्मदिन है। तो जन्मदिन की खुशी में बच्चे क्या करते हैं, एक दफा जोर से ताड़ियां। मैं समझती हूँ मानव इतिहास में इससे बड़ा दिन पृथ्वी पर नहीं है। जो गुरु हमें डायरेक्शन देते हैं उनका जन्म हो जाना, डायरेक्शन लेस सोसाइटी को डायरेक्शन मिल जानी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सबको ये मैं देखूंगी, आपकी वेट करेंगे। और उसके बाद भजन कीर्तन होता है हमारा 6:30 से 7:04 पे या 7:03 पे सूर्योदय हो जाएगा कल। हाँ जी, 7:15 बजे उदय हो जाएगा। 6:30 बजे हम यहाँ पर कीर्तन स्टार्ट करेंगे। 6:15 से 6:30 आपके पहुंचने का वक्त है। कुर्सियां भी लगी होंगी, जो खड़े नहीं हो सकेंगे वो बैठ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लंगर लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा अभी इंतजार करके वहां पे एंटर करना, एकदम से भीड़ करेंगे तो खाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़े ग्रुप्स में जाएं और सबका यहाँ पे आना बहुत बहुत मुबारक हो। कल गुरु महाराज जी का जन्मदिन मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोड़ी करके सभा समाप्त।